सदर ममलुकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। बादिए नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। आरिफ अलवी का जवाब। पार्लियामेंट का मंजूर शुदा बिल वापस भिजवाना इंतहाई अफसोसनाक। सदर ममलुकत इमरान नियाजी के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियां नजरअंदाज कर रहे हैं। साबित हो गया आरिफ अलवी पीटीआई कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल सादर के एतराज़ात के साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। हुकूमत का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के बाद बिल दोबारा सादर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत न किए तो ये अज़ खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। मौजूदा मुल्की सियासी और आईनी बहरान में वज़ीर आज़म मुतहरिक। छुट्टी के रोज भी विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। सदर ममलुकत की जानिब से बिल वापस भिजवाए जाने समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जब उनका इख्तलाफी नोट आया तो मैं ये भी समझता हूँ अपनी दानिश में कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जो बड़े अहम और बड़े गौर तलब सवालात हैं। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, क्योंकि एक तासुर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फ़ायदा पहुंचाना मकसूद था। तमाम बहरानों ने अहकामात के बाद जन्म लिया। तकसीम इतनी है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी। कौम अभी तक 4-3 और 3-2 की बहस से बाहर नहीं निकली। हालात मुसलसल अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सदर ममलुकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। उन्होंने ऐवान के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नज़र से देखा। वो 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? शहरी रहमान का रिएक्शन। सदर ममलुकत का बिल पर दस्तखत से इनकार, आइन से इनहिराफ। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में बैठकर हमेशा इमरान खान की तर्जुमानी की। जिस पार्लियामेंट ने उन्हें मनसब पर बिठाया, ये उसी पर हमलावर हो रहे हैं। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित करके रहेंगे। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद। सदर ममलिकत का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। 371 अरकान हैं हमारे नेशनल असम्बली के। 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीट्स में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की? ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की? सदर ममलुकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे ना करे। ऐसी जल्दी में तरामीम कोई नहीं मानेगा। 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच अवाम के मसाइल नहीं, लोगों का मसला। 9वें रोज में इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। जिन्होंने आइन की पासदारी की वो क्यों मुस्ताफी हों? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह किया जा रहा है। परवेज इलाही की तनकीद।
सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दोचार कर रहा है। सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बैरूनी दुश्मन के साथ अंदरूनी साजिशें भी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। मुल्क के चंद किरदार खिलौना बने हुए हैं। पाकिस्तान की नजरियाती दिफाई सरहदों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हिकमत अमली अपनाना होगी। वक्त का तकाजा है हम फौरी संभल जाएं, मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में हल किए जाएं। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतिमाम कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। हम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत किसी और के ईमा के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बज़ाहिर जितनी मर्जी बड़ी कुव्वत क्यों ना हो, हम इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे, हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। हुकूमत इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क संभाल रही है। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुआशी शरह नमो को 6.2% तक पहुंचाया। फिर साजिश के जरिए फितने को मुसल्लत कर दिया गया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। हाफिज़ कुरान इजाफी नंबर्स केस जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज़। तफसीली नोट जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। इशरत अली ने 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को मामले पर खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आइनी होने के इदराक पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिसने जल्दबाजी में समाअत करके फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स भी आइन में कहीं नहीं मिलता। नोट का मतन तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। इन हालात में वजारत ख़जाना का एक अहम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है। वज़ीर आज़म की हदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फिज़िकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। दौरा अमरीका वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मनसूखिया। वाशिंगटन न जाने के फैसले को गलत रंग दिया गया। मुल्की हालात की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स करूंगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का रुकन है, भिखारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का पाबंद किया है। मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया। 90 रोज में इलेक्शन तो अब भी नहीं हो रहे। आइन के मुताबिक एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चोरों के टोले को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। लीडर कभी खौफजदा नहीं होता। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ लेकर रहेंगे। इमरान खान का जमान पार्क के बाहर इफ्तार पर आए कारकुनों से खिताब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं इक़्तिदार की ग़ुलामी में डूबा शख्स जो बेटी को ठुकरा दे वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डिब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। काले रंग के डिब्बे से सर बाहर निकाल नहीं सकते और बुज़दिल नवाज शरीफ है। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। करप्ट माफिया ने हशर नशर कर दिया। मुल्क बड़े हादसे की जानिब बढ़ रहा है। कल बदअमनी और महंगाई पर धरने देने वाले आज खामोश हैं। अवाम का कोई वाली वारसी नहीं। सियासतदान अपने मफादात में लगे हैं। गुज़रे 5 बरस में अवामी मफाद के लिए एक भी कानून पास नहीं किया गया। सिराजुल हक का पेशावर में खिताब।
ऐसा जमहूरी निज़ाम बेकार है जो अवाम को रिलीफ ना दे सके। हम मुत्तहिद होकर ही लोगों को उनका हक दिलवा सकते हैं। MQM को ख़त्म करने की साजिशें दम तोड़ गईं। मुत्तहिदा आज पहले से भी ज़्यादा मुनज़्ज़म है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में इफ्तार डिनर से खिताब। इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद गैर आइनी। इक़दाम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। दुश्मन का एक और बुज़दिलाना वार। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में बारूदी सुरंग का धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जद में आ गई। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा। PIA की लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज में खराबी। मुसाफिर परेशान। मुसाफिरों की अमले से तलखलामी। परवाज ने गुज़श्ता रात 9:20 पर उड़ान भरना थी। मुसाफिरों के मुताबिक अब रवानगी का वक्त सुबह 10 बजे का दिया गया। सिविल एविएशन का ताउन न करने का इल्ज़ाम। रेंजर्स और पुलिस की कराची में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई। भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस कालदम TTP के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भत्ता अफगानिस्तान में मौजूद कालदम TTP दहशतगर्द की हिदायत पर मांगा जा रहा था। मुल्जिमान ने 2 ताजिरों को भत्ता न देने पर कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। कराची में एक और आतिशज़दगी। जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला बिल्डिंग शोलों की लपेट में आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने इमारत में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। खुले मैनहोल ने 2 जानें ले ली। औरंगी टाउन कराची में बस से उतरने वाली खातून सीवरेज लाइन में गिरकर दम तोड़ गई। खातून को बचाने के लिए कूदने वाला शख्स भी जाँ बहक। एक शहरी बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। कीवी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी की फ्राहमी से माजरत। दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। अखराजात की फ्राहमी PCB की जिम्मेदारी है। नफरी मरदमशुमारी ड्यूटी में मसरूफ वफाकी पुलिस के पास जैमर्स भी नहीं है। हुकाम का मौक़िफ़। वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवा दी। वसाइल मिलने पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तर्जुमान का ट्वीट। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की भरपूर तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम में तरबीती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 14 अप्रैल को शेड्यूल।